हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत है। साथियों, हम लोग आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के टाइप्स, उसके डेफिनेशन, उसके रूल्स को सबको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रोनाउन के करेक्ट यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, इस कड़ी में हम लोग आज देखते हैं कि अगर कोई हमारा प्रोनाउन जो है वो इम्फेटिक है, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन उसको कहते हैं कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एम्फेसाइज करना हो, उस पर जोर देना हो, तो वहां के ऊपर हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको हम लोग बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरीके से ही बनाते हैं, यानी प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्स को ऐड करके। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहां के ऊपर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से नहीं काम कर पाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज तो जरूर करते हैं, लेकिन ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है शीला कुक्स फूड। अब यहाँ के ऊपर हम देखें तो इसमें जो है शीला जो है ये सब्जेक्ट है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंपली ये सेंटेंस रखा हुआ है। यहाँ के ऊपर जो शीला हमारा नाउन एज ए सब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक सिंपल सब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें कहीं इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? शीला। अब शीला के लिए हम लोग प्रोनाउन थर्ड पर्सन का शी यूज करेंगे और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग सेल्फ ऐड करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा? शीला हरसेल्फ कुक्स फूड। अब यहाँ के बाद जो हमने हरसेल्फ यूज किया, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये किसको एम्फेसाइज करता है? ये इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है। ठीक है, और आसान। अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आई सॉ द क्वीन। अब यहाँ के ऊपर जो क्वीन है हमारा ऑब्जेक्ट, ये सिंपल है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं हमें इसको एम्फेसाइज करना हो तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? आई सॉ द क्वीन हरसेल्फ। अब क्वीन के लिए हम लोगों ने हरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज किया और इसमें सेंटेंस हमारा ये इस ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि जब एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम लोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो दो तरीके से होता है। पहला तो एक ये है कि हमारा सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन बाकी का सेंटेंस, और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि दोनों केसेस में इसमें सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है शी ओपन द डोर। सिंपल सेंटेंस है ये। अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हुए सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक का जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? शी हरसेल्फ ओपन द डोर। ठीक है, यानी पहले सब्जेक्ट फिर एम्फेटिक। इसको दूसरे तरीके से शी ओपन द डोर, वही वाला सेंटेंस। अब यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? शी ओपन द डोर हरसेल्फ। अब यहाँ के ऊपर हमने एम्फेटिक जो हरसेल्फ है वो लास्ट में ला करके यूज किया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक, और ऊपर वाला था सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक। लेकिन दोनों केसेस में हमने सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज किया। तो अब साथियों हम लोग प्रोनाउन के करेक्ट यूज में आगे चलते हैं, और वो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, या इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो जो हमारा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको अनिश्चित हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें बोथ आता है, आइदर और नाइदर। ठीक है, अब इन तीनों का यूज हम लोग जब करते हैं तो ये किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए या किन्हीं दो चीजों के लिए होता है। ठीक है, दो के लिए यूज होता है इन तीनों का। जैसा सेंटेंस है हमारा आई हैव टू कार्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे यूज कर रहे हैं इसका हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का, आई हैव टू कार्स। अब उसके आगे अगला है बोथ आर रेड। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम लोगों ने बोथ जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन उसको यूज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से शी हैज टू पेन्स, नाइदर इज रेड। अब यहाँ पे हम लोगों ने टू पेन के लिए नाइदर का यूज कर लिया। इसमें अगला एग्जाम्पल है ही हैज टू काउस, आइदर इज व्हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये टू काउ के लिए हम लोगों ने आइदर जो इंडेफिनिट प्रोनाउन उसका हम लोगों ने यूज किया। अब इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में बोथ का यूज करेंगे तो वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अगर एग्जाम में आपके सामने बोथ के साथ में प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब रखी गई हैं तो आप कभी गलती से भी सिंगुलर वर्ब पे टिक नहीं करोगे।
बोथ के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है। ठीक है, वही दूसरी तरफ आइदर और नाइदर जो है, इनका जब भी यूज होता है सेंटेंस में तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अगर ऑब्लिक करके सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब रखी गई हैं तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब पे ही टिक करोगे। जैसे हमने यहाँ के ऊपर बोथ के साथ में आर का यूज किया जो कि वर्ब हमारी प्लूरल है, ठीक है, लेकिन जब हमने नाइदर का यूज किया तो वर्ब हमने इज जो है वो सिंगुलर यूज किया। उसी तरीके से जब हमने आइदर का यूज किया तो इज हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया। ठीक है, ये ध्यान आपको देना है। अगला हम लोग को ये देखना है कि कभी कभी बोथ आइदर और नाइदर जो हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनके यूज के साथ में ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद में वर्ब आती है। ये सीक्वेंस हमारी यानी ये स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस का बना होता है। बोथ आइदर नाइदर, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में प्लूरल नाउन और प्रोनाउन और फिर वर्ब आती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, जैसे अगर एग्जाम्पल समझे तो समझ में आएगा। बोथ ऑफ देम आर पुअर, ठीक है, अब बोथ है तो फिर आर का यूज हुआ है। ठीक, उसी तरीके से बोथ ऑफ अस आर टॉल, अब यहां के बार आप देखते हो तो बोथ यूज हुआ है, फिर ऑफ है और उसके बाद फिर प्रोनाउन है और उसके बाद फिर हमारी वर्ब है। ठीक है, उसी तरीके से आइदर ऑफ देम इज रिच, नाइदर ऑफ देम इज रिच, अब यानी आइदर और नाइदर का जब हमने यूज किया तो वर्ब हमने सिंगुलर कर दी। ठीक है, लेकिन इनके साथ में आइदर या नाइदर प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब, इस तरीके से अगर हमारा स्ट्रक्चर रखा होता है तो इसमें भी हम लोगों को देखना है कि बोथ के साथ में वर्ब को प्लूरल करेंगे, आइदर और नाइदर के साथ में वर्ब को सिंगुलर करेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं नन, नो वन और एनीवन। ये तीन प्रोनाउन हमारे ऐसे हैं कि इनका यूज हम लोग किसी सेंटेंस में दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आइदर जब है तो एनीवन और नाइदर जब है तो नन या नो वन में से किसी एक का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्लिक करके रखा होगा तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे सपोज करें सेंटेंस है एनी वन ऑफ 3 गर्ल्स विल गेट ए प्राइज। ठीक है, तो इसको हम लोग आइदर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आइदर करेंगे तो सेंटेंस हमारा ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से नन या नो वन ऑफ 5 बॉयज इज रिच, अब इसको हम लोग नाइदर नहीं करेंगे। ठीक है, ये तीन प्रोनाउन हमारे ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग आइदर और नाइदर के स्थान के ऊपर कर सकते हैं। आइदर और नाइदर दो के लिए, लेकिन अगर ये दो से ज्यादा हैं व्यक्ति या वस्तु तो उनके लिए हम लोग नन, नो वन और एनी वन में से किसी एक का यूज करते हैं। अब जहां पर हम लोग आइदर का यूज करते थे, लेकिन अगर उसमें दो से ज्यादा है व्यक्ति या वस्तु तो वहां के ऊपर हम लोग एनी वन का यूज करेंगे आइदर के स्थान के ऊपर, और नाइदर के स्थान के ऊपर हम लोग नन और नो वन में से किसी एक का यूज करेंगे जब दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होंगे उस सेंटेंस में। तो ठीक है साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें हमारा अगला नियम ये है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है उसका यूज हम करते हैं तो उसके साथ में हम हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन जिसको ही हम लोग कहते हैं उसका यूज करेंगे या उसके केसेस का यूज करेंगे। ठीक है, हम वहां के ऊपर प्लूरल का यूज नहीं करेंगे कि दे का यूज कर दें, क्योंकि अगर हम दे या उसके रूपों का यूज करेंगे इस सेंटेंस में जहां के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है उसका यूज किया है तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव अगर यूज करते हैं तो वहां के ऊपर हम लोग ही जो है हमारा सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन उसको ही यूज करेंगे। देखा यह जाता है कि इस सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन से यानी जो ही है इससे हम लोग शी वाले का भी सेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन शुड डू, अब यहाँ के ऊपर एवरीवन सिंगुलर हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन उसका यूज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हिज जो मैस्कुलिन वाला हमारा सिंगुलर है उसका यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ के ऊपर देयर नहीं करेंगे कि हम ये कह दें कि एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो किस पे टिक करना है हमें, सिंगुलर वाले पे हिज पे टिक करना है। तो सेंटेंस से एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी ना कि देयर। ठीक है, आ रहा समझ में, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। उस तरीके से दूसरा है नो वन शुड हार्म हिज नेबर्स, अब यहाँ के ऊपर हम लोग जो नो वन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग हिज सिंगुलर का यूज करेंगे ना कि देयर का यूज करेंगे। ठीक इसी तरीके से neither of them has done his work, अब यहाँ के ऊपर हम लोग देयर वर्क नहीं करेंगे हिज वर्क करेंगे।
ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि ये सारे रूल्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अभी बहुत कुछ है इसमें, हम लोग प्रोनाउन के करेक्ट यूज के बारे में और भी पढ़ेंगे। सो यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।